हुकूमत ने आज बेटियों के सर से दुपट्टे खींच लिए हैं। दोस्तों आज हम बात करेंगे बलूचिस्तान के बारे में। दोस्तों बलूचिस्तान में बलोच स्टूडेंट और बलोच जो हमारी बहनें हैं वो एहतजाज कर रहे हैं कि हमें ऑनलाइन क्लासेस दो, लेकिन बड़ी अफसोस की बात है कि उन लोगों को ऑनलाइन क्लासेस देने के बजाय उन्हें जेल में डाल दिया गया और तशद्दुद किया गया। मुझे अफसोस होता है बलूचिस्तान के जो लोग हुक्मरान जो हमारे बलोच बैठे हुए हैं, जो बड़े बड़े ओहदे में बैठे हुए हैं, उनको मैं ये कहूँगा शेम ऑन यू, और उनको ये भी कहूँगा कि अगर आपके घर पे गिलास पानी है तो डूब के मर जाएं। अगर आप अपने आप को बलोच समझते हैं, अगर आपने अपनी बलोचियत, अपनी कास्ट और अपनी नस्ल चेंज किया है तो उसके बारे में मुझे कोई इल्म नहीं है। बहुत अफसोस की बात है कि हमारी बहनों को जेल में डाला गया और उनके दुपट्टे खींच लिए गए। दोस्तों अगर आप किसी भी कंट्री को तबाह करना चाहते हो तो पहले उसके एजुकेशन सिस्टम को तबाह कर लो, उसके बाद तुम्हें कोई भी बमबारी करने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद तबाह हो जाएंगे। लेकिन हमारी रियासत पे मुझे बहुत अफसोस होता है, हमारी रियासत ने सिर्फ जो है ना गन जमा करने में और जो है ना अपने रोकल लॉन्चर जमा करने में अपनी जो है ना सारे एनर्जी ज़ाया कर दिए। उनको ये पता ही नहीं है कि एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन। एजुकेशन एक बेहतरीन वेपन है जो आपके वेपन उसके वेपन के टक्के बराबर नहीं है। लेकिन यहाँ पे बाप को खुद बच्चा कह रहा है, बच्चा खुद बाप के पास जाके कह रहा है कि पापा मुझे एडमिशन दे दो, तालीम मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन अफसोस की बात है कि हमारी रियासत को इस चीज़ का फिक्र ही नहीं है। उल्टा उस बच्चे को मार के ये कहा जा रहा है कि बेटा घर पे रहो, तालीम से कुछ नहीं होता। तालीम तो वैसे ही अगर आपको शऊर आएगा तो आप अपनी ह्यूमन राइट्स मांगोगे। तो बलूचिस्तान में पिछले 8 साल से इंटरनेट नहीं है। अगर इंटरनेट है तो 2 GB 3 GB। अब दुनिया कितने अपडेट हो चुकी है, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। लेकिन अफसोस की बात है जो रियासत के पास वो सब कुछ है जो एक रियासत के पास होने चाहिए, जो बलूचिस्तान के पास वो सब कुछ है, गैस, सोना, पानी, बिजली, हर चीज़ है, उसके बावजूद भी उसके वहाँ के अवाम को एजुकेशन नहीं मिल रहा। मुझे अफसोस होता है। मैं दुबई विज़िट किया था लास्ट टाइम। मुझे हैरत होता है जो मुल्क रेगिस्तान था सिर्फ, वो आज कहाँ से कहाँ पहुँच गए। लेकिन हमारे चोर हुक्मरान और हमारे नालायक जो है ना हुकूमत ने, किसी भी हुकूमत ने ये सोचा ही नहीं कि तालीम का महर क्या होता है और किसी का हक देना कितना ज़रूरी है। बहरहाल अख्तर मिंगल साहब ने भी अब रिज़ाइन कर दिया क्योंकि PTI की हुकूमत है उनके, और PTI की हुकूमत में तो कोई काम ही नहीं हो रहा बलूचिस्तान में, और इवन हमारे तालीम भी हमसे छीनी जा रही है। लास्ट टाइम ब्रह्मश का वाक़या हुआ, उससे पहले भी एक वाक़या हुआ, अब दोबारा बलूचिस्तान के लोग एहतजाज कर रहे हैं। अच्छा, बलूचिस्तान के लोगों की एक बहुत बेहतरीन आदत है जो मैं एज अ बलोच उनका साइड नहीं ले रहा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि उनके अंदर एक बड़ी खूबसूरत आदत ये है, और उनकी तहज़ीब का मुज़ाहरा, आप बलोचों की तहज़ीब का मुज़ाहरा यहाँ से कर सकते हैं कि वो एहतजाज में कभी भी गाली गलोच या कोई गलत बात नहीं करते, सिर्फ अपने ह्यूमन राइट्स के बारे में बात करते हैं, और ना ही वो किसी चीज़ को तोड़ते हैं या रियासत को नुकसान देते हैं या कोई पुलिस वाले को गाली देते हैं या किसी भी हुक्मरान को गाली देते हैं। और सिर्फ ये कहते हैं कि जो हमारे जो ह्यूमन राइट है वो हमें दे दो। कितनी खूबसूरत बात है कि आप एहतजाज भी कर रहे हो और पुरअमन एहतजाज, और उसके बावजूद भी आपको आके मारा जाए और जेल में डाला जाए और हमारे औरतों के दुपट्टे खींचे जाए। मैं अपनी बात करूँ, अब भी ये बर्दाश्त नहीं होगा। अब हम आप सबको ये बताएंगे कि अवाम की ताकत क्या होती है, और हम इसको आपसे इसका जवाब लेंगे कि आपने ये सब क्यों किया, आप सब ने कैसे किया, हमारी बहनों को आपने हाथ कैसे लगाया, आपकी हिम्मत कैसे हुई, आपकी क्या औकात है कि आप हमारे बहनों को हाथ लगाएं। क्या हम आपसे मांगते हैं? हम खुद काम करते हैं, खुद मेहनत करते हैं, खुद कमाते हैं और खुद स्टडी करते हैं, ठीक है ना, हमें आपकी ज़रूरत नहीं है। तो बराए मेहरबानी अब बलूचिस्तान में कोई भी जुल्म होगा, कुछ भी होगा, लियारी जो है ना कराची यकजहती कमेटी भरपूर उसकी मजम्मत करेगी और उसको साथ देगी। और मैं अब लियारी के हर लोगों को, कराची के, बलूचिस्तान के, गुलिमार के जितने भी लोग हैं उन सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अब निकलो, अब इन हुक्मरानों के जो है ना बेड़ा गर्क करेंगे, इनका जो गंदा चेहरा है, जो ये मुनाफिक लोगों का, अब इनको जलील करेंगे। मैं अब कोई रियायत नहीं करूँगा। अब कुछ भी कोई गलत होगा बलूचिस्तान में, मैं अपना कैमरा लेके अब बोलूँगा, अबे तुम्हें कुछ करना है तो करो,
हम अब बोलेंगे, अब हमें बोलने से कोई नहीं रोक सकता। आप तब्दीली तो देख रहे होंगे, आगे इससे बड़ा तब्दीली होगा। इतनी बड़ी रैली निकलेगी कि तुम्हारे पास इतनी बड़ी फोर्स भी नहीं है, मैं ये भी आपको बता दूं। आप लोगों ने सही ड्रामा लगाया हुआ है, ना बिजली है हमारे पास, ना गैस है। जिनको पास गैस पैदा होता है आप उनको गैस नहीं दे रहे हो, जो बिजली पैदा करते हो उनको बिजली नहीं मिल रहा है, ठीक है ना। आप क्या समझते हो ज़िंदगी भर ये चलेगा? जुल्म कब तक करोगे? कब तक तुम्हें इनका हिसाब देना है? खुदा नहीं है तुम, ज़मीन के खुदा बने हो। आपसे इसका जवाब लेंगे इंशाल्लाह। इसका जवाब तुमसे खुदा भी लेगा और इसका जवाब हम भी आपसे लेंगे। अब आने वाली नस्ल आपसे इसका जवाब लेगी। अब वी आर एजुकेटेड, वी आर हमारे पास PhD स्टूडेंट है, हमारे पास MA के स्टूडेंट है। और हम सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस नहीं, हम सिर्फ यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ते। हम बलोच लिटरेसी से बड़ी हमारी गहरी ताल्लुक़ है। हम लिटरेसी, हमारे अंदर अदबी लोग गॉड गिफ्टेड है, हमारे पास प्रोफेसर्स गॉड गिफ्टेड है। अब हम कोई रियायत नहीं करेगा, अब हम आपसे इसका जवाब लेंगे। दोस्तों बातें तो बहुत सारी हैं, थोड़ा सा जज्बाती भी हो गया था मैं, लेकिन होना चाहिए, अब तो होना ही, आप सबको भी जज्बाती होना है। तो मेरे साथ मेरा दोस्त छोटा सा भाई अवैस है, इंस्टाग्राम में अवैस भी जो है ना, इंस्टाग्राम ID अवैस की बहुत अच्छा DOP है। मैं अवैस का इंस्टाग्राम ID दूंगा, तो अवैस को ज़रूर फॉलो करें। छोटा सा बच्चा है और इंटरनेशनल प्लेयर भी है फुटबॉल का। और मैं हारिस आसकानी, आपका बहुत अच्छा दोस्त और आपका होस्ट, तो मेरा भी डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम ID, तो आप ज़रूर फॉलो करें हमें, ठीक है। और आपसे अगर कोई सवाल करना हो, कोई बात हमारी बुरी लगी हो तो हमें माफ़ करना। अपने दोस्त हारिस आसकानी को इजाज़त दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।